पहनने खाने पीने के कुछ लिए कोई ना सामान बचा हुआ है? कुछ ना हुआ, चले खाए पिए। बाहर लगा था, तो हमने बच्चा सबको पहले निकालने का कोशिश किए, बच्चा निकाले, 2 मवेशी निकाले। इसके बाद सर कोई सामान मेरा नहीं मिला। मेरे लोग के देखने आए हैं कि हाँ कैसे क्या है, कोई नहीं देख रहे हैं। हमने कोई पूछे कि क्या हुआ, मालूम सभी क्या आदमी वो है, नेक आदमी वो है जो असल इन मजलूमों की आवाज़ को सुने, इन गरीबों का सहायता करे। जिम्मेदारी महसूस हो रही है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे, और ख़ास तौर से उन तमाम समाज सेवी जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, मजलूमों का मसीहा कहते हैं। सिर्फ कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आपकी गैरत जाग जाए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मैं इसम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी थाना क्षेत्र के बछारपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में, जहां आग लगी की घटना में एक गरीब का परिवार, एक गरीब का घर पूरी तरह जलकर राख में तब्दील हो गया है। जी हाँ, ये घटना वाकई काफ़ी दुखद और अफसोसनाक घटना है, क्योंकि जिनका घर जला है वो बछारपुर वार्ड नंबर 4 के रहने वाले सिकंदर मंडल, जो काफ़ी गरीब और कमज़ोर तबके से आते हैं, और जिनका परिवार यूं कह सकते हैं बस एक मात्र कवारे के काम के सहारे ज़िंदगी बसर कर रहा था। उनका जो 2 मकान था पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका है। घटना रात के तकरीबन 10 बजे के करीब सोने के वक्त में हुई, और इस टाइम में ये पूरा परिवार गहरी नींद में था, और उस दौरान किस तरह आग लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं इस राख में तब्दील किताबें बता रही हैं बच्चों को पढ़ने वाली, और बर्तन वगैरह, और वहीं आप देख पा रहे होंगे जितने भी घर का साजो सामान, दाना यानी कि जो खाने पीने की अशिया होती है वो तमाम बुरी तरीके से जलकर राख में तब्दील हो चुका है, और एक भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जिसको इस्तेमाल में लाया जा सके, यूज़ में लाया जा सके। आप देख सकते हैं मेरे ठीक दाएं साइड जो है ये इनका पूरा परिवार, सिकंदर मंडल का पूरा परिवार है। 6 बच्चे हैं, और खुद सिकंदर मंडल भी कुछ ज़ख्मी हो गए हैं, हाथ वगैरह जल गया है, जो अभी हॉस्पिटल से इलाज करा करके आ रहे हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात मैं ये बताऊं, और ख़ास तौर से बछारपुर गांव के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी मकामी नुमाइंदे हैं, उन तमाम के ऊपर यूं कह सकते हैं कि बड़ा चमाट यूं मारा जाए कि ये परिवार इनके आपके ही गांव के परिवार हैं, और सुबह से भूखे पड़े हुए हैं। आप यकीन करेंगे, सुबह से इनकी ज़बान पे, ना ही इन बच्चों की ज़बान पे दाने का एक अंश भी गया है, और दाने का दाने जैसी चीज़ अपनी ज़बान पे रखे हैं। और अभी तकरीबन मैं बता दूं कि 2 बजने जा रहा है, और 2 बजे तक कोई आदमी अगर भूखा रह जाए और जिसको कोई सहारा, कोई मददगार और कोई मदद करने वाला ना हो, तो उसकी हालत अब कैसी हो सकती है आप अंदाज़ा कर सकते हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही जितने भी बछारपुर पंचायत के मकामी नुमाइंदे हैं या जितने भी समाज सेवी हैं जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने से गुरेज नहीं करते हैं, किसी की सच्चाई को ना जाने बगैर उसकी बुराई करने से गुरेज नहीं करते हैं, वैसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये आपके गांव का मामला है, ये आपके गांव का गरीब परिवार है जिनकी मदद करनी चाहिए थी आपको। अभी इनका सहारा बन करके यहाँ पे आपको रुकना चाहिए था, ठहरना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है, जैसा कि लोगों ने बताया और इन मजलूमों ने बताया कि एक भी मकामी नुमाइंदे और ना ही समाज सेवी, ना ही फ़ोन के ज़रिए कोई खबर खैरियत पूछी गई है, और ना ही किसी तरह की सहायता आकर के दी गई है। खैर, इनसे हम बात करेंगे और इनके दुख दर्द को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ये जो आग लगी की घटना हुई है, इसमें घर का किस तरह का क्षति हुआ? 10 बजे सब जर गए, एको न बचे। कैसे आग लगी है बताइएगा। ना देख लिए, सुतल रहिए, कुछ ना जान लिए। अभी आप लोग को पहनने खाने पीने के लिए कोई सामान बचा हुआ है? कुछ ना हुआ, चले खाए पिए। कुछ नहीं बचा हुआ है, कपड़ा लत्ता सब जल गया। सुबह से कुछ खाए पिए हैं ना, ये बच्चे खाए हैं? कुछ गांव समाज के या जो भी मुखिया वगैरह हैं या समाज सेवी वगैरह कुछ ला के खाने पीने का दाना वगैरह दिया? कोई नहीं था। प्रशासन के लोग आए थे? ना, कोई नहीं आया। कोई नहीं। देख सकते हैं, ये एक मजलूम की आवाज़ है, एक गरीब की आवाज़ है, जिसे आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आपके कानों में ठिप्पी लगा हुआ है। आप सिर्फ मुखालिफ और मुखालफत करना जानते हैं, एक दूसरे की बुराई करना जानते हैं।
आप ये देखेंगे कि फला मुखिया से मुझे दुश्मनी है तो फला मुखिया के खिलाफ हम खबर चलाएंगे या फला मुखिया के खिलाफ ही ये काम करेंगे। लेकिन सच्चा आदमी वो है, नेक आदमी वो है जो असल इन मजलूमों की आवाज़ को सुने, इन गरीबों का सहायता करे। लेकिन आपसे ये नहीं हो पाएगा। इनके पति हैं सिकंदर मंडल जी, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। बताएंगे किस तरह आग लगी है कुछ? सर मालूम तो नहीं है कैसे लग गया। हम लोग 10 बजे खाना खाए सोने चले गए बिस्तर पर। 10:30 बजे के करीब हमको धार लगा तो हमने बच्चा सबको पहले निकालने का कोशिश किए। बच्चा निकाले, 2 मवेशी निकाले। इसके बाद सर कोई सामान मेरा नहीं निकल पाया। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है कुछ बताएंगे? मेरा हाथ नुकसान है, ये नुकसान है, पूरा शरीर में धार लगा हुआ है, पूरा लाल लाल हो गया हुआ शरीर सब धार लग लग। और क्या कहें सर। अब घर परिवार कैसे चलेगा? आप अकेले कमाने वाले थे, अभी हाथ से भी माजूर हो गए, कैसे घर परिवार चलेगा? क्या करेंगे, ऊपर वाले के भरोसे चलेंगे, क्या करेंगे। जो भी गांव के लोग हैं, प्रशासन है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या गुहार क्या लगाना वो अपील करेंगे? वो लोग कोई आदमी नहीं मेरे लोग के देखने आए हैं कि हाँ कैसे क्या है, कोई नहीं देख रहे हैं। हमने कोई पूछे कि क्या हुआ, मालूम सभी को कर दिए हैं, सभी के पास हम चल के गए हैं, मगर अभी भी कोई नहीं आया है हमारी जगह देखने के लिए। सुबह से कुछ खाए पिए हैं? जी नहीं, कुछ नहीं। जी नहीं। जी ये हालत है, और हालत ये है कि कुछ भी बोलने से पहले मैं गैर हूँ, यानी कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे, और ख़ास तौर से उन तमाम समाज सेवी जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, मजलूमों का मसीहा कहते हैं। सिर्फ कहते हैं, है नहीं। अगर होते तो आज इनकी हालत ऐसी नहीं होती, इतनी गैर नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि सुबह से यानी कि रात आग लगी और सुबह से ये तमाम बच्चे, ये तमाम लोग भूखे प्यासे गुहार लगा रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, सिर्फ और सिर्फ एक बांस की छां में। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर से कि दिखाएं आप। ये एक पूरा परिवार जो है इसी अंदाज में, जिस वक्त मैं यहाँ आया हूँ तो इसी अंदाज में बैठे हुए, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई गांव के जो हमारे रहबर हैं या जो समाज सेवी हैं वो एक दाने का एक अंश लेकर के, एक दाना लेकर के आ जाए और शायद मुझ भूखे का पेट भर दे। लेकिन शायद मेरे ख्याल से इस इलाके में कोई ऐसा फर्द बचा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आपकी गैरत जाग जाए और आप जैसे लोग शायद राह रास्त पर आ जाएं और इन मजलूमों गरीबों की मदद करने के लिए पहुँचे यहाँ और इन मजलूमों की मदद करेंगे। खैर हम चलेंगे, जो भी यहाँ की इंतज़ामिया हैं उनसे भी बात करेंगे, SDM इश्तियाक अली अंसारी जी से ही बात करेंगे, और जो मुआवजा होता है जल्द से जल्द इनको दिलाने की कोशिश करेंगे, और भी जो भी सहायता बन पड़ेगा, जो भी सहयोग बन पड़ेगा वो भी हम करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो भी पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका ताउन कराएं। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।